जीवन एक नश्वर सत्य है और मृत्यु उसकी अटल परिणति। हम सब इस यात्रा के पथिक हैं, पर जब कोई प्रियजन इस संसार से विदा लेता है तो मन में एक अजब सी उदासी और अनिश्चितता घर कर जाती है। हम सोचते हैं अब वह कहाँ होगा, क्या उसे शांति मिली होगी, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। ये प्रश्न हमें व्याकुल करते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों की तलाश में भारतीय दर्शन और पुराणों ने हमें वैतरणी नदी की अवधारणा से परिचित कराया है। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की एक अदृश्य सीमा है, जहां आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आगे बढ़ती है। जब हम किसी की अंतिम यात्रा के बारे में सोचते हैं तो वैतरणी का विचार एक गहरी भावना जगाता है, भय की, उम्मीद की और अनिश्चितता के बादलों में छिपी शांति की। यह उन सभी आत्माओं की कहानी है जो अपने कर्मों के भार के साथ इस पड़ाव से गुजरती हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हर निर्णय का फल मिलता है। प्राचीन काशी नगरी में गंगा के पावन तट पर एक छोटे से कुटिया में गुरुवर विद्यासागर रहा करते थे। वे अपने नाम के अनुरूप ही ज्ञान और विद्या के सागर थे। उन्होंने अपना जीवन वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के गहन अध्ययन में समर्पित कर दिया था। उनका चेहरा सदैव एक शांत और दिव्य आभा से प्रकाशित रहता था। गुरुवर विद्यासागर केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं थे, वे जीवन के हर पहलू में धर्म का पालन करते थे। वे प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा में स्नान करते, सूर्यदेव को अर्घ्य देते और घंटों ध्यान में लीन रहते थे। उनका दिन यज्ञ, पूजा पाठ और जरूरतमंदों की सेवा में बीतता था। वे कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और उनके मुख से सदैव मधुर वचन ही निकलते थे। उनके आश्रम में जो भी आता वह शांति और संतोष का अनुभव करता था। गांव के लोग उन्हें साक्षात देवता मानते थे। जब कोई बीमार पड़ता तो गुरुवर अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से उसका उपचार करते। जब कोई दुखी होता तो वे अपने शांत वचनों से उसे सांत्वना देते। वे केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई गोदान किए थे, निर्धनों को भोजन कराया था और अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान की थी। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा और भक्ति का एक अनुपम उदाहरण था। धीरे धीरे वृद्धावस्था ने उनके शरीर को घेर लिया, पर उनके मन की शक्ति और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे अब भी प्रातःकाल उठते, तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। उनका अधिकांश समय अब भगवान शिव के ध्यान और शिव तांडव स्तोत्र के पाठ में बीतने लगा था। वे जानते थे कि उनका अंतिम समय निकट है और उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया था। एक शीतकालीन सुबह, जब काशी का वातावरण अभी भी धुंध से लिपटा था, गुरुवर विद्यासागर अपने नित्य कर्मों में लीन थे। उन्होंने तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाया और धीरे धीरे नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी, जैसे वे किसी चिर परिचित मित्र से मिल रहे हों। उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई। जैसे ही गुरुवर की आत्मा शरीर से मुक्त हुई, उन्हें एक अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो उसका पार्थिव शरीर तुलसी के पास शांत मुद्रा में पड़ा था और उनके शिष्य और ग्रामीण शोक में डूबे हुए थे। परंतु आत्मा को अब इस लोक के मोहमाया से कोई सरोकार नहीं था। वह अपनी कर्म यात्रा पर निकल चुकी थी। ऊपर उठते ही आत्मा ने दो भव्य आकृतियों को अपने समक्ष देखा। वे यमदूत थे, पर उनका रूप भयावह नहीं बल्कि शांत और दिव्य था। उनके मुख पर गंभीर तेज था और उनकी आंखों में गहन ज्ञान की झलक थी। एक यमदूत ने विनम्रता से कहा, हे पुण्यात्मा गुरुवर विद्यासागर, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। भयभीत न हो, आपके पुण्य ही आपके मार्गदर्शक बनेंगे। गुरुवर की आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया और उन्होंने यमदूतों का अनुसरण किया। कुछ ही क्षणों में वे एक विशाल नदी के तट पर पहुंचे। यह वैतरणी नदी थी, जिसकी भयावहता का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। नदी का जल काला और दुर्गंधमय था, जिसमें रक्त, मवाद और अस्थियों के टुकड़े तैर रहे थे। अनगिनत आत्माएं उसमें छटपटा रही थीं। कोई डूब रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई अपने दुष्कर्मों पर विलाप कर रहा था। गुरुवर की आत्मा ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस भयानक स्थान से क्यों गुजरना होगा? यमदूतों ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, यह वैतरणी है और इसे पार करना प्रत्येक आत्मा के लिए अनिवार्य है। परंतु जिसने जीवन में दान पुण्य किया हो, सत्कर्म किए हों और मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण किया हो, वह इसे बिना कष्ट के पार कर सकता है। गुरुवर के मन में शांति का अनुभव हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बार गोदान किया था।
तभी नदी के जल से एक तेजस्वी गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और उसकी आंखों में मातृत्व की करुणा थी। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे जीवन में गोदान किया था, आज मैं आपको इस वैतरणी से पार कराऊंगी। गुरुवर की आत्मा सहजता से गाय की पीठ पर बैठी और गाय उन्हें बिना किसी प्रयास के नदी के उस पार ले गई। उन्होंने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें आश्चर्य और ईर्ष्या से देख रही थीं, जो अभी भी वैतरणी में संघर्ष कर रही थीं। वैतरणी पार करते ही वे एक विशाल भवन के द्वार पर पहुंचे। यह धर्मराज की भव्य सभा थी। भवन के भीतर अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। कोई अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी तो कोई अपने कर्मों का फल भुगत रही थी। सभा के मध्य में एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यमदेव विराजमान थे। उनका स्वरूप गंभीर और न्यायपूर्ण था। उनके हाथ में एक गदा और दूसरी में न्यायदंड था। उनके दाहिनी ओर भगवान चित्रगुप्त अपने विशाल लेखागार के साथ बैठे थे, जिनके पास प्रत्येक आत्मा के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा था। धर्मराज ने गुरुवर विद्यासागर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, गुरुवर विद्यासागर, आपके जीवन का लेखा जोखा हमारे समक्ष है। आपने जीवन भर धर्म, करुणा और सेवा का पालन किया। आपने ज्ञान का दान किया, निर्धनों की सहायता की और भक्ति में लीन रहे। आपके पुण्य इतने अधिक हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ में से एक पृष्ठ निकाला और पढ़ना शुरू किया। गुरुवर विद्यासागर ने 70 वर्षों तक निरंतर धर्म का पालन किया। उन्होंने 108 गोदान किए, 1000 से अधिक अनाथों को शिक्षा दी और अनेकों दुखियों को सांत्वना दी। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया। उनके नाम पर कोई बड़ा पाप दर्ज नहीं है, सिवाय एक बार अनजाने में एक चींटी को कुचलने के और एक बार क्रोध में एक कठोर शब्द बोलने के। धर्मराज ने चित्रगुप्त को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, चित्रगुप्त, इन छोटे मोटे त्रुटियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि गुरुवर ने अपने जीवन का हर पल ईश्वर का स्मरण करते हुए बिताया। उनके अंतिम क्षण में भी उनके मुख से नमः शिवाय का उच्चारण हुआ, जिसने उनके समस्त छोटे पापों का प्रायश्चित कर दिया। धर्मराज ने अपना न्याय दंड उठाया और घोषणा की, गुरुवर विद्यासागर को नरक में नहीं भेजा जाएगा। वे सीधे विष्णुलोक और शिवलोक के अधिकारी हैं, परंतु उन्हें यमपुरी के कुछ हिस्सों का दर्शन कराया जाएगा, ताकि वे स्वयं देख सकें कि दुष्कर्मों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और यह ज्ञान वे पृथ्वी पर रहने वालों तक पहुंचा सकें। इसके बाद गुरुवर की आत्मा को एक विशेष रथ में बैठाया गया, जो आकाश में तेजी से उड़ रहा था। नीचे यमपुरी के भयावह दृश्य दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही थीं। कहीं आत्माओं को उबलते तेल के कड़ाहे में डाला जा रहा था, कहीं उन्हें कांटों से भरी भूमि पर घसीटा जा रहा था और कहीं भयानक राक्षस उन्हें नोच रहे थे। गुरुवर की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य अत्यंत कष्टदायक है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, हाँ गुरुवर, जो जीवन को धर्म, करुणा, सेवा और भक्ति से जीता है, जो गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ता और उसका पालन करता है, वह इन यातनाओं से मुक्त रहता है। आपको यह सब इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप इस संदेश को पृथ्वी लोक पर फैला सकें और लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही वैदिक मंत्रों और भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। चारों ओर स्वर्गीय सुगंध और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। यह सब शिवलोक और विष्णुलोक के आगमन का संकेत था। एक विशाल द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे, जिनका तेज सूर्य के समान था। एक द्वारपाल ने गुरुवर की ओर देखकर कहा, आपका स्वागत है गुरुवर, आपने धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक किया है। अब आप भगवान शिव और भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। गुरुवर ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी मनुष्य इस यात्रा के सत्य को जानें और धर्म के मार्ग पर चलें। मेरा संदेश पृथ्वी पर फैले ताकि कोई भी आत्मा इन भयानक यातनाओं का सामना न करे। द्वार खुला और गुरुवर विद्यासागर की आत्मा एक दिव्य प्रकाश में समाहित हो गई, जो सीधे भगवान शिव और भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। गुरुवर विद्यासागर की यह कथा हमें गरुड़ पुराण के गहन संदेश को समझने में सहायता करती है। यह हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों की परीक्षा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति।
यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, भक्ति और सेवा का पालन करें तो मृत्यु के बाद का मार्ग भयावह नहीं बल्कि दिव्य और आनंदमय हो सकता है। हमारा जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मोक्ष की दिशा में एक सतत प्रयास होना चाहिए। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ इस प्रयास में हमारे अमूल्य मार्गदर्शक हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दिल से अपने प्रिय भगवान का नाम लेकर एक बार जरूर बोलिए ओम नमः शिवाय या जिस भी भगवान में आप आस्था रखते हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर अपने प्रेम और आस्था को प्रकट कीजिए। आपकी एक सच्ची भावना उनके आशीर्वाद का कारण बन सकती है।